आप अपने स्वरूप में आइए, कहाँ ये उपाधि वाले बन करके बैठ गए। ये ठीक है, अपना दुख सुख भोगेगा और चला जाएगा ये। आपका जो इसके प्रति धर्म है वो कर लीजिए, बस खत्म। तो ये आप नहीं है, ये स्थूल शरीर है, आयतन हमें मिला हुआ है ये। पुण्य पश्चात, पुण्य पाप वशात ये मिला हुआ है ये तन, और जिसके लिए मिला है बस वो इससे निभा लो। मुक्ति के लिए ये तन मिला है। मानव तन का एकमात्र उद्देश्य मुक्त हो जाना, यही इसका उद्देश्य है। इसलिए इसकी तरफ प्रयास कीजिए। इसलिए हमारे भारत में ऐसा नहीं, पहले समृद्धि बहुत थी भारत में। आपको स्पष्ट कर दूं, भारत इतना समृद्ध, लेकिन सबको एक एक दृष्टि सबकी क्लियर थी, दृष्टि सबकी स्पष्ट होती थी बिल्कुल, क्योंकि यही था सिर्फ, गुरुकुल वास में यही सब, ये सारी विद्याएं ये कॉमन थी, विद्याएं सारी, और लोगों को पता होता था पहले से। इसलिए लोग संग्रह की तरफ, क्योंकि इन्हें मालूम था संग्रह किसके लिए करना और क्यों करना, ये खामखा में क्यों इतना ज्यादा वो सब कुछ करना। इसलिए धन को क्या करते थे, मंदिरों में लगा देते थे कि भगवान का है, भगवान की संपत्ति, भगवान के उसमें लगाओ, क्या करना अपने को इसका। और मालूम है कि ये इससे कोई मुक्ति मिलेगी नहीं, उल्टा फंस जाएंगे। इसलिए अगर धन कमाते खूब थे, खूब कमाते थे, लेकिन उसे लोक कल्याण में लगा देते थे, धर्म में लगा लेते थे, मंदिरों में लगा देते थे, अपने व्यक्तिगत भोग में नहीं लगाते थे। अपना समय ज्यादातर सत्संग में लगाते थे और शास्त्र अध्ययन में लगाते थे। अपना सारा समय ज्यादातर इसी में लगाते थे। इसलिए घर घर पुराणों का पाठ, शास्त्रों का पारायण पाठ, ये घर घर चलता रहता था। लोग सारा समय इसी में लगाते थे। उन्हें मालूम था ये तन भी छूटने वाला है और जगत भी छूटने वाला है, इसमें उलझाना नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए इसमें कम से कम समय लगाते थे और सारा समय अपने सत्संग में, सारा समय चिंतन मनन में, भगवत कीर्तन में, संकीर्तन में, भगवान नाम में, जिसकी जो स्थिति है, जिसकी जो पात्रता है, अपने अपने पात्रता के हिसाब से अपने अपने साधन में लग जाते थे लोग सब, और ज्यादातर समय इसी में लगाते थे। ज्यादातर समय इसी में लगाते थे, उन्हें मालूम है ये, और उन्हें ये भी पता है कि ये मानव तन मिला ही मुक्ति के लिए है। मानव तन का उद्देश्य सिर्फ भगवत दर्शन है, भगवत प्राप्ति है, दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है मानव तन का। अर्थ काम तो ये सिर्फ सहायक एक साधन के रूप में है, एक सहायक साधन के रूप में बस। ये मुख्य मुख्य लक्ष्य नहीं है अर्थ काम। ये बड़ा स्पष्ट था, और यही भगवान कहना चाह रहे हैं। ये जो ये संसार, ये जो अनित्य संसार और अनित्य तन, इसी में सारा समय, पूरा जिंदगी इसी में लगा दो, इसी के सारे सजाने संवारने में, और इसी के लिए लगा दो सारा, तो जीवन तो खत्म कर दिया हमने उठा करके। अपना इतना कीमती जीवन मिला और हमने उठा करके खत्म कर दिया। इसलिए भगवान यहाँ हमारा प्रबोधन कर रहे हैं कि ये चूंकि सब जाने वाला है, छूटने वाला है, इसलिए समय इसमें ना दे करके ईश्वर प्राप्ति में, ब्रह्म प्राप्ति में, अपने आप को जानने में, ब्रह्म को जानने में, जगत को जानने में, जगत के सत्य रूप में जानने में, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। मुख्य उद्देश्य यही है। और ये चूंकि भोगायतनम है, ये अब इसलिए आदि अंत वाला है, ये आरंभ हुआ चला जाएगा। ये विकारवान है पूरी तरीके से, सारे विकार हैं इसमें। इसलिए बस अपने आप को स्थूल देह से अलग कीजिए, अलग कीजिए। और जो उपाधि की जो कमियां हैं, उपाधि की जो डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, गुण हैं, दोष हैं, जो भी हैं, ये मेरे आत्म तत्व पर, मुझ पर स्पर्श भी नहीं करते, कोई इसका संबंध भी नहीं है मुझसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं स्थूलम उपाधिम आत्मनः, ये आपकी उपाधि है ये, बस इससे आप ट्रांजैक्शन कीजिए, इससे व्यवहार कीजिए संसार का। जो अपने धर्म कर्म है वो कर लीजिए इससे, जो मिनिमम है। और अंतिम लक्ष्य जो मुक्ति है, उसको पाने के लिए बस वही हमारा लक्ष्य है, और ये तन मिला उसी के लिए है। क्योंकि इसी मानव तन से आप श्रवण कर सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं। बाकी देखिए जितनी योनियां हैं, वो ये ब्रह्म विचार नहीं कर सकते, ये सत्संग नहीं कर सकते, ये आत्मचिंतन नहीं कर सकते।
एक मानव तन में ही है ये सब, और इसलिए देह, ये मानव देह दुर्लभम, मानव जन्म दुर्लभम, जगह जगह इसलिए दुर्लभ बताया गया इस देह को। देव भी तरसते हैं इसके पाने के लिए, क्योंकि देव भी हाँ, देव भी अपने लोक में मुक्ति नहीं पा सकते, वो भी भोग योनि है। हाँ, इसलिए मानव तन दुर्लभम, ये दुर्लभ योनि। और मैं तो आप सबको बड़ी बधाई दूंगा, कम से कम आप लोग स्पष्टता के साथ में पता है सब कि अब यही वेदांती ही हमारी गति है, एक यही एक हमारा साधन है, और श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी सत्संग में लगे हैं आप सब लोग। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये बहुत कृपा है भगवान। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, इसको भगवान बता रहे हैं 29वें श्लोक में, आइए देखें। सूक्ष्मं मनो बुद्धि दे, सूक्ष्मं मनो बुद्धि दशेन्द्रिययुतं प्राणैरपंचीकृत भूत संभवम् भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवेत् शरीरमन्यत् विदुरात्मनो बुधाः। भगवान ने यहाँ डिफाइन किया है सूक्ष्म शरीर को, बड़ा सुंदर तरीके से भगवान ने कहा है। ये इसी स्थूल शरीर के ही अंदर सूक्ष्म शरीर, इसी स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्यों? क्योंकि आप अपने इंद्रियों से उसे देख नहीं सकते, जैसे जगत को देख रहे हैं, स्थूल शरीर को देख रहे हैं, आप इसको देख नहीं सकते। सिर्फ अनुमान करेंगे, विभिन्न कर्मों के आधार पर आप अनुमान करेंगे, आप अनुभव करेंगे सूक्ष्म शरीर। तो मनोबुद्धि मतलब अंतःकरण चतुष्टय के साथ में दशेन्द्रिय युतम, तो पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, वो 17 उसमें बताए थे ना तत्वबोध में, और मन और बुद्धि, और अपंचीकृत भूत संभवम, ये उत्पन्न कैसा हो? अपंचीकृत सूक्ष्म तत्वों से, जिनका पंचीकरण नहीं हुआ। स्थूल शरीर की उत्पत्ति स्थूल तत्वों से, जब तत्वों का पंचीकरण होकर के स्थूल रूप में आते हैं वो, और ये अपंचीकृत सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत, अपंचीकृत भूत मतलब ये पंच तत्व सूक्ष्म भूत, ये पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पांचों तत्व अपंचीकृत, इसी से ही संभवम, इसी से ही उत्पन्न हुआ। क्या चीज? सूक्ष्म शरीर। कैसा सूक्ष्म शरीर? पंच प्राण ही, पंच प्राण ही, पांच प्राण, दशेन्द्रिय ही युतम मतलब संयुक्तम, दश पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, और इसे और पंच प्राण, इनसे जो संयुक्त है सूक्ष्मम, यही सूक्ष्म शरीरम। और मैं किसी दूसरे की सूक्ष्म शरीर को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन स्थूल जो मेरी इंद्रियां हैं, इनसे सूक्ष्म का कैसे अनुभव करूंगा? मैं अपने सूक्ष्म शरीर का अपने में अनुभव करूंगा, दूसरे के अंदर। इसलिए किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के बुद्धि में क्या चल रहा है, ये कैसे मुझे पता चलेगा? ये अगले को ही पता। और मेडिकल साइंस भी सूक्ष्म शरीर तक नहीं पहुंच सकती। हाँ, मेडिकल साइंस भी नहीं पहुंच सकती। मेडिकल साइंस में कुछ अनुमान के आधार पर ही सूक्ष्म शरीर के मन की कई परतों तक पता लगा ले। जैसे ये आपका ये साइकोलॉजी,
ये साइकोलॉजी हुआ या फिजियोथेरेपी, ये क्या बोलते हैं, साइकोथेरेपी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, ये सारे भी सोच के आधार पर व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति में जो सोच आती है, जो विचार आते हैं, उसके आधार पर एक लंबे समय के बाद अ, उस सूक्ष्म, उस विचार शक्ति या जो कुछ भी मन का है, वहां तक, सिर्फ बस वहीं तक ही पहुंच पाए हैं, इसके बाद नहीं। और ये चूंकि शरीर की ये श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, इसके सिर्फ एक इन्फर कर सकते हैं कि हाँ प्राण है, लेकिन प्राण क्या है ये इनको भी नहीं पता अभी। हाँ, इसलिए सूक्ष्म तत्व को भी आप विज्ञान से नहीं जान सकते। जब सूक्ष्म शरीर को नहीं जान सकते तो है, तो आत्मा को कहाँ से जानेंगे? और ये बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो अपने लेबोरेटरी में आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कैसे होगा ये? कैसे हो सकता है? तो इसलिए सूक्ष्म अ, मन है, भावनाएं हैं, ये अपनी, सबको खाली अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने मन के विचारों का अपने स्वयं को ही अनुभव होगा, दूसरे को नहीं। क्यों इसलिए अनुभव होगा? क्योंकि जो अनुभव करता, जो उन सबका जो अधिष्ठान है, वही आप हैं। इसलिए आपके अलावा कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता उसको, आप ही अनुभव करेंगे उसको। और ये चूंकि ये सूक्ष्म शरीर अ, ये और भी ज्यादा स्थूल शरीर से सूक्ष्म है ये, और ये लंबी आयु वाला है स्थूल शरीर की अपेक्षा। और कारण शरीर कारण शरीर इससे भी सटल है, सूक्ष्म शरीर से भी सटल है, क्योंकि कारण शरीर वो उसका भी अधिष्ठान पड़ता है जाकर के। क्योंकि वो कारण शरीर मतलब कारण है दोनों का, सूक्ष्म और स्थूल दोनों का वो कारण है। और ये कारण शरीर, ये मायिकम, अविद्या, अव्यक्त, अविद्या प्रधान, ये कई कई नामों से कहा गया है इसको। तो अब इसको देखिए, इसको इस रूप में समझिए, ये एक तरीके का टूल किट है ये। हाँ, जैसे स्थूल शरीर है, जैसे मान लीजिए मकान को आप स्थूल शरीर समझ लीजिए, एक समझाने की, समझने की दृष्टि से, मकान आपका है, और मकान में अगर उपकरण ही ना हो, बिल्कुल खाली मकान है, बिल्डिंग है, इसमें किसी तरीके का कोई उपकरण नहीं है, ना इसमें आपका कोई सामान रखा है, ना किसी तरीके का कोई भी सामान नहीं है, ना आपके बिस्तर हैं, ना आपके कपड़े हैं, ना बर्तन है, ना ही जो प्रयोग में लाने वाली चीजें मकान में, वो कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे समझिए, स्थूल शरीर मकान हो गया, और सूक्ष्म शरीर जो मकान के अंदर रखे हुए जो उपकरण है, ये आपके सूक्ष्म शरीर हो गया। क्योंकि आपको उपकरण तो चाहिए ना, आप भोगेंगे कैसे? आप कैसे भोगेंगे? आपको उपकरण तो चाहिए, आपको सारा सामान चाहिए मकान का। तो ये मकान के जो उपकरण है, वो मकान का सूक्ष्म शरीर है। तो आपके उपकरण, ये इंद्रिय आदि, अगर आपकी इंद्रिय ना हो, ज्ञान इंद्रिय ना हो, कर्म इंद्रिय ना हो, पंच प्राण ना हो, तो स्थूल शरीर किस काम का? कैसे भोगेंगे आप? तो ये इसके उपकरण हैं सारे। सूक्ष्म शरीर मतलब स्थूल शरीर के अंदर ये उपकरण है, ये इसका, ये उपकरण है। और अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, ये तत्वबोध की परिभाषा है। अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादय मनश्चैकम बुद्धिश्चैकम एवं सप्तदशा। तो ये यह सह यह तिष्ठति तत्सूक्ष्म शरीरम, ये तत्वबोध की परिभाषा। और यही भगवान ने, इसी इसी को भगवान ने कह दिया है। सुख दुखादि भोग साधनम, साधन ही नहीं है, कारण ही नहीं है, भोगेंगे कैसे आप? खाली पंच शरीर
खाली ये स्थूल शरीर